नमस्कार दोस्तों। आज का विषय केवल बेटियों के लिए नहीं बल्कि हर माता पिता, हर पति, हर ससुर सास और पूरे समाज के लिए है। हम अक्सर अपनी बेटियों को विदा करते समय में एक ही बात ज़रूर ही सिखाते हैं, बेटा ससुराल में सबका मान सम्मान करना, बड़ों के सामने झुककर रहना, रिश्तों को जोड़ कर रखना। ससुराल भी तुम्हारा है या मायके भी तुम्हारा है, दोनों किसी ढंग से गलत नहीं हो, हमेशा जोड़ के रखना, यही सिखाते हैं बच्चे को। और यह शिक्षा गलत भी नहीं है। झुकना एक सुंदर संस्कार है। विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है, यह लड़का हो या लड़की हो। लेकिन एक प्रश्न है, क्या बेटी को केवल झुकना ही सिखाया जाए? क्या उसे यह नहीं सिखाया जाना चाहिए कि यदि कभी उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुँचे तो वह अपने लिए खड़ी भी हो सके? क्योंकि झुकना संस्कार है, लेकिन अन्याय सहना मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जब एक बेटी जन्म लेती है तब वह केवल किसी की बेटी नहीं होती, वह सपनों का संसार होती है। वह अपने माता पिता की उम्मीद होती है। वह भी ईश्वर की बनाई हुई आत्मा है, जिस तरह एक बेटा है। तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, सभी एक ही भगवान दोनों को बनाते हैं। फिर विवाह के बाद अचानक उससे यह उपेक्षा क्यों की जाती है कि वह अपनी हर इच्छा, हर भावना और हर सम्मान का त्याग कर दे? क्यों? विवाह का अर्थ अपना पहचान खो देना है। विवाह दो परिवार का मिलन है, किसी एक का समर्पण नहीं। बेटी को जरूर सिखाइए, बेटा बड़ों का सम्मान करना, सबसे प्रेम से बात करना, रिश्तों को निभाने का प्रयास करना। लेकिन साथ ही यह भी सिखाइए, यदि कोई तुम्हारे सम्मान को कुचलने लगे तो तुम चुप भी मत रहना, क्योंकि सम्मान खोकर बचाया गया रिश्ता कभी सुख नहीं देता। जो रिश्ता आत्मा को चोट पहुंचा दे वह रिश्ता केवल नाम का रिश्ता रह जाता है। एक लड़की की शादी हुई, वह बहुत संस्कारित थी, हर किसी का सम्मान करती थी, सुबह सबसे पहले उठती, घर का काम करती, सबकी पसंद का ध्यान रखती। लेकिन कुछ लोगों का उसका झुकना उसकी कमजोरी लगने लगा। धीरे धीरे उसकी बातों को अनदेखा किया जाने लगा, उसके निर्णयों का मजाक उड़ाने लगा, उसकी भावनाओं को महत्व देना बंद कर दिया गया। वो सोचती रही, रोती रही, थोड़ा और सह लेती हूँ, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अन्याय तब तक बढ़ता रहा जब तक उसे बिना विरोध स्वीकार किए कोई माना नहीं। एक दिन उसने विनम्रता से कहा, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा भी सम्मान होना चाहिए। उस दिन पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि शांति का अर्थ कमजोरी नहीं होता। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। जिस दिन इंसान अपना आत्मसम्मान खो देता है, उसी दिन अंदर से वो टूट जाता है। एक बेटी यदि पूरी दुनिया से लड़ सकती है तो वह अपने सम्मान के लिए आवाज़ भी जरूर उठा सकती है। और यह विद्रोह नहीं है, यह आत्मरक्षा होती है। ससुराल पक्ष के लिए एक संदेश। आज मैं ससुराल पक्ष से कुछ सवाल पूछती हूँ, कुछ उनसे कहना चाहती हूँ। जब एक बेटी आपके घर आती है तो वह केवल बहू बनकर नहीं आती, वह किसी माँ बाप की जान बनकर आती है। किसी बच्ची को
उसके पिता माता ने फूल की तरह पाला होता है, वह अपना घर छोड़कर आपके घर में आती है, उसका स्वागत प्रेम से कीजिए, उसके साथ इंसानियत से व्यवहार रखिए। याद रखिए, सम्मान मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। और जो परिवार अपनी बहू का सम्मान करता है, वहाँ सुख और समृद्धि स्वयं आने लगता है। बहुत से घरों में बहू को पहले दिन से ही डरा कर रखा जाता है। उसे यह महसूस कराया जाता है कि अब उसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन सोचिए, डर से कभी प्रेम पैदा हुआ है? डर से केवल दूरी पैदा होती है। प्रेम, सम्मान और विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। मेरी बेटियों, आपको झुकना नहीं है, लेकिन केवल संस्कार के लिए आपको सहन थोड़ा कर लेना है। लेकिन केवल छोटी छोटी बातों का आपको रिश्ते निभाने हैं, लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं। यदि कोई आपकी बात न सुने तो समझाइए। यदि कोई फिर भी न समझे तो अपने लिए खड़ी हो जाइए, क्योंकि ईश्वर को आपको भी उतनी ही गरिमा के साथ बनाया है जितना किसी और को। बेटी को केवल खाना बनाना मत सिखाइए, उसे अपने अधिकार भी चाहिए, वो भी सिखाइए। उसे केवल समर्पण मत सिखाइए, उसे आत्मविश्वास भी सिखाइए। उसे केवल चुप रहना मत सिखाइए, उसे सही समय पर अपनी बात कहना भी सिखाइए, क्योंकि मजबूत बेटियां ही मजबूत समाज बनाती है। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। यदि बहू सास का सम्मान करे तो सास भी बहू का सम्मान करे। यदि पति पत्नी का सम्मान करे तो पत्नी भी पति का सम्मान करे। भावनाओं को समझे। जहाँ केवल एक पक्ष झुकता है, वहाँ रिश्ता नहीं बोझ बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, ईश्वर ने किसी को किसी से छोटा नहीं बनाया। न बहू को, न बेटी को, न बेटे को, न सास को, न ससुर को। हम सब इंसान हैं और हर इंसान सम्मान का अधिकारी है। जो आज एक बात हमेशा याद रखिए, झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना संस्कार है। लेकिन जहाँ आत्मसम्मान टूटने लगे, वहाँ चुप रहना भी उचित नहीं है। बेटी को इतना विनम्र बनाइए कि वह सबका सम्मान करे, और इतना मजबूत भी बनाइए कि कोई उसका सम्मान छीन न सके। क्योंकि जो बेटी अपने सम्मान की रक्षा करना जानती है, वह जीवन में सच्चे अर्थों में खुश रह पाती है। और ससुराल पक्ष के लिए बस एक संदेश, बहू को बेटी की तरह सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस घर में बहू मुस्कुराती है ना, वहाँ ईश्वर की कृपा भी मुस्कुराती है। अंत में केवल इतना, रिश्ते झुकने से नहीं बनते हैं, लेकिन आत्मसम्मान खोने से नहीं। प्रेम से घर बसते हैं, भय से नहीं। और सम्मान वह दीपक है जो दोनों तरफ से जलाया जाए, तभी घर में उजाला होता है। नमस्कार दोस्तों, हम अपनी बेटियों के लिए आज ये बात रखे हैं, हमारी बेटी मजबूत बने तो दुनिया में खुश रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, बाय।